पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सांग्युक बेक्युन को एक अननोन अटैकर से बचाता है। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। तो ये देखकर बेक्युन को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई उसे पसंद आया हो और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट न हुआ हो। बेक्युन सांग्युक को हर तरफ छू छू कर चेक करने लगती है कि उसे सच में कुछ हुआ तो नहीं है ना। जब उसे भरोसा हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो उसको हग कर लेती है और खुश होकर उछलने लगती है और उछलते हुए ही थैंक यू बोलने लगती है। एक्साइटमेंट में तो वो सांग्युक के गाल पे किस भी कर लेती है, पर तुरंत ही उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या किया और वो पीछे हट जाती है और सॉरी बोलती है। सांग्युक तो शॉक में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बेक्युन को फिर अपने अटैकर का ध्यान आता है। वो पूछती है कि वो था कौन, तो सांग्युक कहता है कि तुम इतनी पॉपुलर हो तो तुम्हारा ही कोई स्टॉकर होगा। बेक्युन को भी लगने लगता है कि जरूर कोई स्टॉकर होगा। सांग्युक फिर पूछता है कि तुम इतनी रात को इतने सुनसान रास्ते में क्या कर रही थी, तो बेक्युन कहती है कि वो एक रेस्टोरेंट जा रही है और ये रास्ता शॉर्टकट है। सांग्युक थोड़ा डांटता हुआ कहता है कि कुछ मिनट्स पहले पहुंचने के लिए खुद को डेंजर में मत डालो। बेक्युन हाँ कहती है। फिर पूछती है कि वैसे तुम इस रास्ते में क्या कर रहे थे। सांग्युक क्या बोलता, वो तो बेक्युन को फॉलो कर रहा था। बहाना बनाकर कहता है कि मैं भी रेस्टोरेंट के लिए शॉर्टकट ले रहा था। ये जानकर बेक्युन पूछने लगती है कि तुम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो। कहती है कि अगर हम सेम जगह जा रहे हैं तो मतलब हमारी किस्मत साथ में जुड़ी हुई है, तभी तो हम माउंटेन वाले रेस्टोरेंट में भी मिले थे। सांग्युक कहता है कि ये किस्मत नहीं है, बस कोइंसिडेंस है, पर बेक्युन मानने को रेडी नहीं थी। वो कहती है कि चलो साथ में चलकर चेक करते हैं कि हम सेम जगह जा रहे थे या नहीं। सांग्युक को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने पे दो रेस्टोरेंट्स आमने सामने थे। एक में बेक्युन की फ्रेंड उसका वेट कर रही थी। वो सांग्युक से पूछती है कि उसे कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। वो रैंडमली एक चूज करता है और वहाँ चला जाता है जहाँ बेक्युन को नहीं जाना था। बेक्युन थोड़ा दुखी होती है, फिर दूसरे वाले रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही थी। बेक्युन उसे सांग्युक के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। बेक्युन को तो लग रहा था कि उसके प्रेयर्स की वजह से ही उसे सांग्युक मिला है। इस पे उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम उस माउंटेन पे 1000 टाइम्स जा चुकी हो क्या। तो बेक्युन कहती है कि अभी 6 बार जाना बचा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर ये जरूरी तो नहीं कि वो वही इंसान हो जिसका तुम वेट कर रही थी। हो सकता है कि माउंटेन गॉड ने तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ रखा हो। ये सुनकर अब बेक्युन सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। जयही दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ सीसीटीवी फुटेजेस में उस लड़की को ढूंढ रहा था जिससे युनसुक गायब होने के पहले रेस्टोरेंट के बाहर बात कर रही थी। उस लड़की के बारे में उन्हें बस ये पता था कि उस लड़की ने फ्लावर डिजाइन वाला छाता ले रखा था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। बेक्युन फिर से प्रेयर करने माउंटेन टॉप पे पहुंचती है। उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है तो वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि अब मेरा लास्ट डे आने वाला है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लड़का पसंद है। वो चिल्लाकर सांग्युक का नाम बताती है। फिर वो सोचती है कि अगली बार वो उसकी फोटो लेकर आएगी ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। माउंटेन से उतरकर फिर बेक्युन हर बार की तरह उसी रेस्टोरेंट पे जाती है तो देखती है कि पूरा रेस्टोरेंट जला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों से उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट की ओनर भी मर चुकी है और आग लगने का रीजन ये बताया जा रहा था कि रेस्टोरेंट ओनर खाना बनाते हुए स्टोव ऑन रखकर सो गई थी। उस समय जयही इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में रेस्टोरेंट के अंदर ही था, पर उसके देख लेने से पहले बेक्युन वहाँ से निकल जाती है। रेस्टोरेंट ओनर के पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि आग की वजह से वो सफोकेट होकर मरी और उसके बॉडी में से ये डिटेक्ट हुआ था कि उसने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ली थी। पर जयही को तो ये लग रहा था कि उसके पीछे किसी और का हाथ है। जयही और बाकी डिटेक्टिव्स को सीसीटीवी से ये पता चला था कि वो लड़की बस से किस स्टॉप पे उतरी थी। तो उन लोगों ने उन सारे शॉप्स की लिस्ट बनाई थी जो उस एरिया में वैसा फ्लावर डिजाइन वाला छाता बेचा करते हैं। वो लोग जा जाकर उन सारे शॉप्स में पता करते हैं, पर उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाता। फिर हम बेक्युन को देखते हैं जो अपने क्लिनिक में थी और सोच रही थी कि वो सांग्युक की फोटो कैसे ले। वो सांग्युक को कॉल करती है। कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे बुलाए, तो वो कहती है कि उसका डॉग डोंगचिल ओबीस है। मोटापे की वजह से उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए उसे लेकर आए, वो उसे चेक करेगी। बेक्युन की बात पे सांग्युक डोंगचिल को लेकर उसके क्लिनिक पहुंचता है तो वहाँ जयही पहले से ही आया हुआ था। एक्चुअली जयही वहाँ पे एलेक्स नाम के एक डॉग को अडॉप्ट करने वाला था। एलेक्स की अभी हाल में सर्जरी हुई थी तो जयही उसे देखने आया था। सांग्युक को देखकर जयही उसे घूरे जा रहा था क्योंकि वो उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था।
वो कहता है कि ऐसे तो मैं मर्डर केसेस देखता हूँ, पर तुम किसी और केस में इन्वॉल्व थे क्या? मर्डर केसेस का नाम सुनकर सांग्युक कहता है कि लगता है इस लाइफ टाइम में भी तुम उसके ही एक्सपर्ट हो। जही को उसकी बात समझ नहीं आती, पर उसके कुछ पूछने से पहले उसके अंदर जाने का नंबर आ जाता है। बाहर बैठा सांग्युक जही और बेक्युन को हंस हंस कर बात करता देख रहा था। डोंगचुल उससे कहता है कि उन दोनों को देखकर तो लग रहा है कि ये लोग जल्द ही कपल बन जाएंगे। तो ये सुनकर सांग्युक को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अपनी बारी आने पे वो अंदर जाकर डोंगचुल के बारे में बात करता है। अचानक बेक्युन उसके सिर में एक स्क्रैच मार्क नोटिस करती है, जो उसे बचाने में ही उसे लगा था। सांग्युक के मना करने के बाद भी वो उसमें दवा लगाती है। उस समय बेक्युन उसके एकदम पास थी और सांग्युक बार बार उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे तो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। बेक्युन फिर सांग्युक को अपने साथ डिनर पे चलने को पूछती है। वो मान जाता है और दोनों लव रूम में मिलते हैं। बेक्युन की जो फ्रेंड थी वो एक इन्फ्लुएंसर भी थी और अपने फॉलोअर्स को डेटिंग एडवाइस दिया करती थी। तो बेक्युन इस डिनर में उसी के सारे एडवाइसेस को फॉलो करने का सोच कर आई थी। उसकी पहली एडवाइस थी कि पहले डेट में लड़कियों को बिल पे करना चाहिए, उससे लड़का बहुत इम्प्रेस होता है। यही सोचती हुई बेक्युन मेन्यू उठाती है, पर वहाँ के प्राइसेस देखकर तो वो टेंशन में ही आ जाती है। फिर खुद को समझाती है कि बस एक बार की बात है, मैनेज हो जाएगा। खुद को शांत करने के लिए वो पानी पीती है, पर उसके तो हाथ ही कांप रहे थे। डिनर के दौरान सांग्युक बेक्युन से पूछता है कि उसे उसके हॉस्पिटल आने वाले लोगों में से कोई पसंद है क्या। वो कुछ लोगों के नाम बताकर पूछता है, पर बेक्युन हर किसी के लिए मना कर देती है, ये बोलकर कि वो लोग मेरे टाइप के नहीं हैं, और हर किसी के बारे में कुछ न कुछ कमी निकाल देती है। आखिर सांग्युक इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम श्योर हो क्या कि तुम्हें इसी दुनिया में किसी को डेट करना है। एक्चुअली सांग्युक का इंटेंशन ये जानना था कि बेक्युन किसको पसंद करती है, ताकि वो अपने क्यूपिड एरो से उसकी हेल्प कर सके, पर बेक्युन ये बात उस समय समझ नहीं पाती। डिनर के बाद बेक्युन पे करने काउंटर पे जाती है तो उसे पता चलता है कि सांग्युक ने पहले ही पे कर दिया था। वो गुस्से में जाकर उससे पूछती है कि तुमने क्यों पे किया, मैंने कहा था ना कि मैं पे करूंगी। सांग्युक कहता है कि जब तुम पानी पी रही थी तो मैंने तुम्हारे कांपते हाथ देखे थे। ये सुनकर बेक्युन एम्बैरेस हो जाती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं पे नहीं कर पाऊंगी। वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए फोन निकालती है तो सांग्युक कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। फिर कहता है कि उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। बेक्युन को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो बस अपने डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहता। वो और गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। सांग्युक को तो समझ ही नहीं आता कि वो गुस्सा क्यों हुई। घर लौटकर बेक्युन को अपनी फ्रेंड की बात याद आती है। उसने कहा था कि उसकी एडवाइस तभी काम आएगी जब सामने वाला इंसान भी इंटरेस्टेड हो। बेक्युन को अब समझ आता है कि डिनर के टाइम पे सांग्युक क्यों उससे दूसरे आदमियों के बारे में बात कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके अलावा किसी और को पसंद करे। बेक्युन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम सांग्युक को देखते हैं जो सो ही नहीं पा रहा था। वो यही सोच रहा था कि जब मैंने उसे इतना महंगा डिनर कराया तो वो गुस्सा क्यों हो रही थी। वो सोचता है कि मैं कभी उस पे एरो शूट नहीं करूंगा, उसे अकेले ही रहना चाहिए। वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। बेक्युन थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे, मैं इतना प्रेयर करूंगी कि खुद भगवान तुम्हें मेरी डेस्टिनी बनाएंगे। वो कैलेंडर की तरफ देखती है, अभी भी उसके पास 5 और बार माउंटेन जाने का टाइम था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। बेक्युन माउंटेन जाकर प्रेयर तो करती है, पर फिर से उसे फोटो का ध्यान आता है। वो सोचती है कि कंफ्यूजन से बचने के लिए फोटो लाना जरूरी है। दूसरी तरफ हम सांग्युक को देखते हैं जो उसी लड़की जियोंगा के फ्यूनरल पे जाता है जिसकी बॉडी कुछ समय पहले माउंटेन पे मिली थी। वहाँ से वो माउंटेन टॉप पे जाता है और दुखी होता हुआ सोचता है कि शायद कल्प्रिट को पकड़े बिना ही मुझे यहाँ से जाना होगा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जियोंगा जब सांग्युक से मिलने ही आ रही थी तो रास्ते में किसी ने उसे पकड़ लिया था और घसीटता हुआ ले गया था। फिर हम बेक्युन को देखते हैं, वो अपनी प्रेयर करके लौट रही थी और मन में सोच रही थी कि उसकी फोटो मुझे कैसे मिलेगी। तभी उसे सामने सांग्युक दिखता है। वो खुश होकर उसके पास जाती है। सांग्युक पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ बहुत आती हूँ। फिर उसे फोटो का ध्यान आता है और वो जल्दी से फोन निकालकर फोटो क्लिक कर लेती है। सांग्युक पूछता है कि तुमने मेरी फोटो क्यों ली। अब बेक्युन रीजन क्या बताती, बस कह देती है कि मुझे कुछ काम है। सांग्युक उससे फोटो डिलीट करने को कहता है। वो मना करती है तो उसके हाथ से जबरदस्ती फोन लेने की कोशिश करता है और उस दौरान गलती से उसे किस कर लेता है। दोनों अभी इस ऑकवर्डनेस से निकले भी नहीं थे कि एक रैंडम आदमी उधर से गुजरते हुए बेक्युन से टकरा जाता है।
और उसे गिरने से बचाने के लिए सांग्युक उसे पकड़ लेता है। बेक्यून अब शाई फील कर रही थी और उस समय वो सांग्युक को साथ में ड्रिंक करने का पूछती है। दूसरी तरफ हम जही को देखते हैं जो दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ था। एक डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या अब भी उसे वही सपना आता है, तो वो हाँ कहता है। दूसरा डिटेक्टिव पूछता है कि वो कब से वो सपना देख रहा है, तो जही बताता है कि जब वो छोटा था तब से। अब धीरे धीरे सपना क्लियर होता जा रहा है, लोगों के चेहरे ऑलमोस्ट दिखने लगे हैं। इधर बेक्यून और सांग्युक साथ में ड्रिंक करने आए थे। बेक्यून बताती है कि क्यों उस माउंटेन पे जाकर वो इतना प्रेयर करती है। वो कहती है कि अब वो अपनी डेस्टिनी खुद बना रही है। इस पे सांग्युक कहता है कि एक टाइम पे मैं भी वैसा ही सोचता था। मेरे लाइफ में एक लड़की थी, मुझे वार्निंग दी गई थी कि मैं उससे ना मिलूं, पर मैंने वो वार्निंग इग्नोर कर दी थी और फिर मुझे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ एक डिटेक्टिव भागकर जही के पास आकर बताता है कि एक और इंसान है जिसने वैसा फ्लावर पैटर्न वाला छाता खरीदा था। बेक्यून और सांग्युक भी अब ड्रिंक करके बाहर आ चुके थे। वहाँ का वैले उन्हें असिस्ट करने आता है, तो उसके हाथ में चोट का निशान देखकर सांग्युक उसका गला पकड़ लेता है। एक्चुअली इसे याद आ जाता है कि जिस आदमी ने बेक्यून पे अटैक किया था उसके हाथ में भी ऐसा ही निशान था। वो समझ जाता है कि ये वही आदमी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।